उस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या तुमने सुना नहीं? वो फोन पर बात करके किसी का नाम लिख रहा था। अब खुदा जाने किसके बारे में बात कर रहा था। हाँ, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इस सब सूरत हाल से बहुत डर गई हूँ। कमाल, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या सुन रहे हो? तुम समझ ही नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बात करके अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। माफी चाहती हूँ तुमसे। अगर तुम्हें उसे की इतनी ही परेशानी है तो उससे कॉल करके बात क्यों नहीं करते तुम? हाँ, उसके लिए मुझे क्यों कॉल करते हो बार बार? शायद मैं बहुत जल्दी जल्दी खा रही हूँ। क्या तुम कभी बोर्डिंग स्कूल गई हो? आपको कैसे पता लगा? या तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले या फिर गरीब और पुरहुजूम खानदानों में परवान चढ़ने वाले बच्चे ही इतनी तेजी से खाते होंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं भी गरीब खानदान में पली बड़ी हूँ। हाँ, तो अब तुम क्या करोगी मीना? यानी माहीगीरों की कश्ती में हर रात तो नहीं सो सकती ना? फिर क्या सोचा है तुमने? मैं दोबारा से शुरुआत करूंगी। वो कहावत है ना कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और तुम दोबारा क्या शुरू करोगे? आप फिक्र मत करें, मैं उम्र की बात नहीं कर रही। हमारा मामला अब खत्म हो गया। हमारे बीच कुछ बाकी रहा है तो वो है सिर्फ किरास। अब बस मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि अब ऐसी माँ बनूं मैं कि जिसको किरास देख के डरे ना बल्कि प्यार करे। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं मैं, जबकि मेरी माँ ही मेरा साथ नहीं दे रही। तो फिर भला क्यों कोई ऐसी लड़की को चाहेगा जिससे उसकी माँ ही नहीं चाहती? मीने, तो अब कहाँ रहने का इरादा है? किसके पास रहोगे? क्या कोई दोस्त या रिश्तेदार है? मालूम नहीं मुझे। मैं चाहती हूँ ये सब जल्दी खत्म हो जाए। जी हाँ, हो जाएगा। हम पहले कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। क्या आप मेरे लिए पावर ऑफ अटर्नी ला सकती हैं? जो प्रिंट हमारे पास है उनमें से एक। नहीं, रहने दें, हम उसे बाद में ठीक कर लेंगे। तमाम कानूनी मामलात की नुमाइंदगी करने वाला। जी जल्दी ले आएं, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप तलाक के केस में मेरी नुमाइंदगी करें। क्यों नहीं, जरूर। आज आप किसी भी वकील के पास जाएं, वो आपसे यही कहेंगे। बतौर आपके वकील के मैं आपके तमाम खानदानी मुकदमात देखूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और मैं आपसे कोई इजाफी फीस नहीं लूंगा। ठीक है, आ जाए। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया। बस इतना सा काम था। प्रोसेस बहुत लंबा तो नहीं चलेगा ना? कौन सा, तलाक वाला? जब बाहिमी रजामंदी हो तो आसान हो जाता है। मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। उम्मीद है। बहुत शुक्रिया, मुझे आगाह करते रहिएगा प्रोग्रेस से। जी जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? बदकिस्मती से पहली समाज तक गिरफ्तारी का हुक्म जारी हुआ है। ये तो बिल्कुल गलत फैसला है। रोशन, उमर! रुक जाओ। ये बिल्कुल संभालो। गलत फैसला है। मेरी पोती अपने बाप के लिए घर में रो रही है। छोड़ो रोशन, मुझे बस उसे। करो, बस। वो उसे ले जा रहे हैं। उमर, उमर! ऑफिसर, क्या मैं अपनी अम्मी से थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ प्लीज? रोशन, हाँ, ऐसा क्यों क्यों नहीं? कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे उसे। उमर, मेरा बेटा उमर। अम्मी प्लीज रोए मत आप। ये अच्छा नहीं हुआ बेटा तुम्हारे साथ। अपने आंसू पूछते हैं, ठीक है ना? मेरी अम्मी दुनिया की सबसे मजबूत अम्मी है। खुद को कमजोर मत करें, अभी मजीद पेशियां बाकी हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उमर बेटा, पहली समात तक इंतजार करो, इंशाल्लाह हम तुम्हें बचा लेंगे। मेरे बारे में फिक्र मत करें बाबा, और रोएं तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? मेरी बेटियां आपके साथ सेफ है। किरास भी और डेफनी भी। ठीक है, फिक्र नहीं करना। तुम्हें बाहर निकालने के लिए हम सब कुछ करेंगे। हेलो दरिया, क्या उमर के बारे में कुछ पता चला है तुम्हें? मैं ऑफिस में हूँ, अगर कुछ पता चला तो जरूर बताऊंगी। ठीक है मेरी जान, शुक्रिया। हेलो फिगन, मैं बस कुछ चीजें पिक करने के लिए आई थी। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी यहाँ। मैं चीजें लेकर फौरन निकल जाऊंगी। जो डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं वो भी करवा लो, ठीक है? रोशन साहिबा, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? ले गए उमर को। वो जेल लेके चले गए मेरे बेटे को। खत्म हो गया सब। तुर्कान कहाँ है? उन्हें कुछ काम था, बाहर गई हैं। सोचा भी नहीं होगा तुमने कि मैं उससे भीख मांगने आई हूँ यहाँ पर अपने बेटे के लिए। अफसोस है। अरे आप ठीक तो हैं? रोशन साहिबा इधर आए, बैठे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। उमर की जिंदगी अब तुर्कान के अल्फाज ही बचा सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है रोशन साहिबा। उमर साहब और तुर्कान साहिबा के साथ जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत बुरा हुआ। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? रोशन, मुस्कान बात कर रही हूँ। तो ये तुम्हारा नंबर है?
क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? क्या अचानक कॉल करना बुरा लगा तुम्हें? अगर तुम चाहो तो बाद में बात कर सकते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे। अगर आज शाम फ्री हो तो मिलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ क्यों नहीं, हम आज बिल्कुल मिल सकते हैं। मुझे वैसे भी इस वक्त एक मुखलिस दोस्त की बहुत जरूरत है। मगर तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ ताकि तुम्हें आने में आसानी हो। लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मुझकन, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी आज। बिल्कुल नहीं रोशन, मैं ना नहीं सुनना चाहती। मैंने याशीम और शर्मीन को भी बुलाया है, हम एक गर्ल्स नाइट करेंगे। हम एक साथ बैठेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, अगर मेरी तबीयत बेहतर हुई तो मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अगर नहीं आ सकी तो तुम मुझसे नाराज मत होना बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं, तुम मुझे बता देना तुम्हारा जैसा भी इरादा हो। मिलते हैं फिर। चलो अंदर जाओ बेटी। ठीक है, जब तक तुम्हें कोई नौकरी या घर नहीं मिल जाता तब तक तुम यहां रह सकते हो। अरे रहने दो बेटा। आपका बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आप मेरे लिए वो कर रहे हैं जो मेरे माँ बाप ने नहीं किया। मैं आपका ये कर्ज जरूर उतारूंगी। अस्तगफिरुल्लाह बेटा, कर्ज कैसा? अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना बेटा। ये आप क्या कर रहे हैं भाई? नुसरत चुप चुप चुप, प्लीज चुप रहो बहन। देखो कहीं वो सुन न ले। सुनती है तो सुन ले, मुझे परवाह नहीं। इसने तुर्कान के साथ क्या किया था मालूम है? नुसरत वो मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। क्या करें, मर जाने दें उसे। अगर मुझे मालूम होता कि इसको मारने की मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी तो मैं इसे खाई में धक्का दे देती। नुसरत तुम ये कैसी? अगर तुर्कान को पता चल गया तो मालूम नहीं वो क्या करेगी। नहीं, कभी नहीं, उसे ये मालूम ही नहीं होगा। सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। नौकरी मिलते ही यहाँ से चली जाएगी वो। ये ठीक नहीं हो रहा है भाई, आप ठीक नहीं कर रहे। और अब हमें इसका खाना पीना भी देखना होगा। नुसरत ये कैसी बेरहमाना बात कर रही हो? अल्लाह न करे इसकी जगह हमारी बेटी भी हो सकती थी। क्या कोई बिला वजह इस तरह मुश्किल में गिरफ्तार होता है? ठीक है, उसने गलतियां की, और ऐसी गलतियां जिसकी कोई माफी नहीं। तुर्कान के बारे में सोचो, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। आओ अपना इंसान होने का फर्ज अदा करें, बाकी कुछ अहम नहीं। आ जाओ। मैंने वकील हायर कर लिया है। बाहमी रजामंदी से तलाक में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, बिना झगड़े। मेरी बस यही शर्त है कि उमर अपनी सजा पूरी करे। हम पहले ही बात कर चुके हैं हड़ताल। मैं वाकई तुमसे बहुत माजरत खा हूं। नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हमारी शादी एक गलती थी, मेरी गलती थी। मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूं। मैं ऐसी नहीं हूं। खैर जो भी हो, जा रही हूं मैं। अदालत में मुलाकात होगी अब। मुझे लगा था मेरी अपने फैमिली लॉयर से मुलाकात होगी, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। मैं आपके फैमिली लॉयर को जानता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। तो
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुर्कान कोकसाल, उन्होंने बार एसोसिएशन से वकील की दरखास्त की थी और उन्हें मेरे पास भेजा गया था। मैंने तुर्कान साहिबा से पावर ऑफ अटर्नी वाले डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लिया है उमर साहब। अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बच्चे की कस्टडी का मामला भी मैं ही देखूंगा। हम जल्द ही नतीजा हासिल कर लेंगे और उन्हें खबर तक नहीं होगी। क्या आप वाकई ये कर सकेंगे? उमर साहब बेफिक्र रहें, मैं आपकी बेटी आपको दिलवा दूंगा, मगर उसके लिए आपको मुझे वो सब कुछ बताना होगा जो हम तुर्कान साहिबा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। क्या उससे कोई समन वगैरह नहीं मिलेगा? और ये सब आप कैसे करेंगे, बताएंगे जरा? मैं उसका पुराना पता दिखाऊंगा, एक टूटा फूटा कच्ची आबादी वाला घर। ठीक है, अब मुझे बताइए आप। मेरी बेटी इस वक्त अपने नाना के पास है और उन्हीं के घर पर रह रही है, ऐसा मैंने सुना है। ये हमारे काम आएगा। और इसके अलावा क्या यहाँ दर्द है? नहीं। यहाँ पर? नहीं। यहाँ भी नहीं? नहीं। बहुत अच्छे। इधर देखो। फिर से। ठीक है, हो गया, बस आ जाओ। सरदार, मैं उठा देता हूं। उरूज, सब कुछ ठीक जा रहा है। सुनकर खुशी हुई। खाना ठीक से खा रही हो? यानी घबराहट तो कम हो गई है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी हो रही हूँ, मगर मेरे बाल। ये वही सिम्टम्स हैं जो हमने एक्सपेक्ट किए थे। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बीमारी से निजात मिल जाएगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इंशाल्लाह, शुक्रिया। सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं मैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे लैब में थोड़ा काम है। मेरे वापस आने तक तुम खुद को तैयार कर लो। ठीक है। तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है। आइलिन, ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हारा हाथ पकड़ा था, अपने शौहर का हाथ। सरदार, ये सब कुछ किस तरह चल रहा है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और कितनी अकेली हो गई हूं मैं? खत्म हो गया है सब। समझ क्यों नहीं आ रहा कि यहाँ आने से पहले हमारा रिश्ता खत्म हो गया था? तुम ये सब भूल क्यों नहीं जाती? सरदार, मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा भी यही हाल है बिल्कुल। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सब खत्म हो चुका है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने सोचा था मैं संभाल लूंगी, लेकिन मेरा यकीन करो सरदार, ये बहुत मुश्किल है। नहीं कर सकती हूँ मैं ऐसा। ठीक है, तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? बताओ मुझे, क्या चाहती हो? सरदार, क्या हो रहा है ये? आइलन, रुको। कुछ भी नहीं। तुम तैयार हो क्या? आइलन इतना गुस्से में क्यों थी? मुझे नहीं मालूम उरूज। तुम्हें कैसे नहीं मालूम सरदार? जब मैं यहाँ आई तो तुम लोग झगड़ रहे थे। बताया ना मैंने कि कुछ भी नहीं है। तुम हर चीज का सवाल मुझसे क्यों कर रही हो उरूज? उरूज, देखो ऐसे ना जाओ, मुझे मेरा हाथ बहुत छोड़ो, अफसोस। जाने दो मुझे। अब क्या करूं मैं?
तुम्हें पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन है या उसके लिए हमें दोबारा टकराना पड़ेगा? क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, एक किताब पढ़ रहा हूं। मेरी जिंदगी बदल रही है। जब मैं गुस्सा होता हूं या दुखी होता हूं तो हाई स्कूल के पीछे वाले पार्क में चला जाता हूं और वो मुझे बचपन के बेहतरीन लम्हात याद दिलाता है। इसका सफा नंबर 89, दूसरा पैराग्राफ। मानना पड़ेगा, अच्छा लिखती हो तुम। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? मेरे पास पेन नहीं है। मेरे पास है। क्या लिखूं? उज़ै, तुम काफी हैंडसम हो और मुझे पसंद आए तुम। और मुझे खुशी है कि तुमने मेरी पूरी किताब याद की है। तुम्हारा शुक्रिया और दिल। ऐसा तो कुछ नहीं लिखने वाली मैं। क्यों, हैंडसम नहीं हूं मैं? क्या दिमाग खराब है? कहा ना मैं ये नहीं लिख सकती। ठीक है, तो फिर ये लिखो। डिनर पे चलोगे? क्या? लिखो ना। मुझे अब जाना होगा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। जो दिल में है वो लिख दो फिर। जिंदगी में थोड़े संजीदा हो जाओ। इरफान भाई, क्या हुआ? अरे तुर्कान, असल में आज शाम अम्मी के मेहमान घर पर आ रहे हैं, इसलिए आयला को लेने आया हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत काम है इरफान। मेरी जान, तुमने अम्मी से वादा किया था, अब मैं क्या कहूँगा उनसे? ठीक है आयला, तुम चली जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रोशन साहिबा अंदर है। ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं बात कर लूंगी उनसे। खुदा हाफिज। ठहरो। अगर यहाँ मुझे धमकी देने आई है तो सहमत मत कीजिएगा, मैं नहीं सुनने वाली हूँ। तुर्कान, उमर को जेल में डाल दिया गया है। हाँ, तो ये तो होना ही था। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? उसे कितने साल जेल होगी नहीं मालूम। और ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। ये सब कुछ जिद करने की वजह से नहीं हुआ। उमर ने जो कुछ किया है उस वजह से वो आज जेल में है। क्या किया है उसने? क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? उसने तुम्हें अगवा करके तुम पर तशद्दुद किया। हाँ, क्या तुम पर बंदूक तानी थी? तुम पर ऐसा क्या जुल्म कर दिया उसने? इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो तुम तुर्कान? मत भूलो, तुम्हारी बच्ची का बाप है वो। तो फिर उसे मेरे बच्चे का बाप होने की तरह बर्ताव करना चाहिए था ना। शादीशुदा औरत को अगवा करने की सजा तो उसे मिलती ही। शादीशुदा औरत या बेहया औरत कहूं मैं तुम्हें तुर्कान? सब कह रहे हैं
कोरमान खानदान की साबिक बहू ने उमर कोरमान की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसको सब जगह रुस्वा कर दिया उसने। तुम्हारी रुस्वाई अभी भी हमारे खानदान के नाम से जुड़ी हुई है तुर्कान। किस कदर जुल्म किया है तुमने जानती हो? तुमने उमर को अजियत दी अपनी शादी छुपा के। उसको तकलीफ दे दी रही तुम, उसे उम्मीद दिलाई तुमने। उमर को अगर तुम्हारी शादी के बारे में मालूम होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी मुझसे। हरगिज़ नहीं, मेरे करीब आने की जुर्रत मत करना। अगर दोबारा तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैंने तुम पर जानती हो कितना भरोसा किया था कि तुम मेरे बेटे से मोहब्बत करती हो। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से उसके अंदर तब्दीली आने लगी थी। तुम्हें अपनी बेटी माना था, सोचा था तुम मेरी बेटी बनोगी। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे कभी गलत साबित नहीं करोगी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। तुम आज के दिन को कभी मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हारा ये रवैया कभी नहीं भूलूंगी। बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ बेटी। ये बहुत पसंद है ना तुम्हें? हाँ पसंद है। तो चलो मेरी जान। ओ ये लो बेटा। चलो बेटा। हेलो सादिक साहब। हेलो, आप क्या यहाँ आसपास रहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस दिन जो ब्रेड खाई थी उसका जायका यहाँ खींच लाया है मुझे। मेरे कुछ मेहमान आ रहे थे तो सोचा ब्रेड ले लूं, इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी। बस इसीलिए यहाँ आ गई मैं। अच्छी बात है। ये छोटी बच्ची कौन है? हेलो, कैसी हो तुम? मेरा नाम मुस्कान है। और मेरा नाम डैफ्नी है। डैफ्नी कोकसाल। नवासी है। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। तुम कितनी प्यारी हो। आप भी बहुत प्यारी हैं आंटी। देखो तो कितनी प्यारी बातें करती है। चलो डैफ्नी चलते हैं, आंटी इंतजार कर रही होंगी। चलो आ जाओ आ जाओ। ओ रहने दे आप जहमत ना करें, रहने दे। कोई बात नहीं। इतना अखबार पढ़ना भी ठीक नहीं होता सादिक साहब। यकीन करें मैं तो ये पढ़ती भी नहीं। सब खबरें एक ही जैसी होती हैं। इससे बेहतर तो साहिल के किनारे किताब पढ़ना ज्यादा सुकून देता है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैंने ये अखबार एक दोस्त के लिए खरीदे थे। वो नौकरी तलाश कर रहा है। ठीक है, माजरत चाहूंगी, आपका वक्त लिया मैंने। अस्तगफिरुल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो गुड़िया घर चलते हैं। खुदा हाफिज मेरी प्यारी जान। खुदा हाफिज आंटी। चलो बेटी, तुम्हारा नाश्ता आ गया। आपने जहमत की सादिक साहब। आपको बिला वजह परेशान कर रही हूँ मैं सच में बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ उसके लिए। वो मैं अखबार भी लाया था। तुम इसमें अपने लिए मुनासिब नौकरी के इश्तहारात देख सकती हो सकता है इससे कुछ काम मिल जाए। ठीक है, देख लेती हूँ मैं। चलो बेटा नाश्ता कर लो।